जी भाई जी। यो के सुना हमने, वसु का रिश्ता फिर से टूट गया। ये दूसरी बार उसका दूल्हा भागा है ना? सच सच बतायो हनुमंत, हमारी छोरी में कोई खोट है के? भाई जी, उम्र का लिहाज करे हूँ, इसका यो मतलब ना है कि आप हमारी हीरे जैसी छोरी पर बेतुके इल्जाम लगाएं। फिर तो ये थारी गलती है जो एक बाप होकर अपने कंवर जी ने ना संभाल पाया और उसे इतनी आसानी से भाग जाने दिया। भाग गया तो पकड़ने भी आ जाएगा। और जिस दिन हमारे हाथ में आ गया ना, मैं उस माधव ने छोड़ूंगा नहीं। वसुधा को बुलाने गया है या नहीं? जी हुकुम। मासा क्या हुआ? सब ठीक है? आप परेशान लग रही हैं। अरे परेशान तो होवेगी ही। तुम दोनों राम लखन के सहेली ने अपनी शादी तो तुड़वा ही दी, माधव ने घर से भगा दिया और अब अपने नकली घड़ियाले असुबह कर सहानुभूति बटोर रही है। काकी साहब कैसी बातें कर रही हैं? काकी साहब अपनी जुबान पे थोड़ा तो कंट्रोल रखा करो। वसु पे इतना चीप इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था आपको। हाँ, मैं ना सोच कर ही बात करूँ, समझा ना? मारे को एक बात बता अभी, थारी भी शादी तय हुई है ना? हम सबने देखा है कि करिश्मा कैसे थारे आगे पीछे घूमती रह रहा है, पर किसी ने वसुधा ने माधव के सामने मंडराते हुए देखा है? हाँ? कभी उससे प्यार से बातें करते हुए देखा था या फिर उसके साथ सिनेमा जाते हुए किसी ने देखा था? नहीं ना। अरे इस छोरी ने तो उस छोरे को प्यार से भाव भी ना दिया, इसीलिए तो वो भाग गया। काकी साहब, वसु यहाँ शहर से नहीं है, वो मोगरे से है, एक गांव से है, और वहाँ के संस्कार और चाल चलन ये सब नहीं सिखाते कि शादी से पहले होने वाले पति के साथ घूमे फिरे। हाँ, माना। थारी वो संस्कारी वसुधा, उसे हाथों में हाथ लेके जाना सही ना लगा होगा, पर मैंने तो कभी दोनों को आंखों में आंखें डाले भी ना देखा, समझा? और रही बात इस चिट्ठी की, ये चिट्ठी अगर इसमें हल्दी ना लगी होती ना, तो अभी के अभी 2 मिनट में मैं साबित कर देती कि वसुधा ने जो कुछ भी इसमें लिखा है ना, इसी की वजह से माधव भाग गया। हमारे को तो बहुत ज्यादा तरस आवे उस बेचारे पर। भाभी साले के हीरा चुना था, लेकिन वो वसुधा। देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? क्या तुमने ये चिट्ठी सावित्री और रीत के हाथों माधव को भिजवाई थी? क्या इस चिट्ठी में पति पत्नी के बीच की बातें थी? ठीक है, तो अब हमें ये बताओ
कि तुम्हारे लिए शादी के क्या मायने हैं। भाभी साहब, इसके जवाब की उम्मीद ही क्यों करनी? अरे इसे तो सीधा ना सजा ही दे हमें दीजिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हमें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है सारिका। वसुधा, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे लिए शादी के क्या मायने हैं? सा 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 रे 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 सा 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 रे 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 रे। शादी शादी एक ऐसा बंधन है जो विश्वास की डोर से बंधे है, जो प्यार की ताकत से और मजबूत हो जावे। और सम्मान और समर्पण की भावना से अटूट बन जावे। शादी एक वो वचन है जो आप अपने बींद को बस एक बार देते हैं और उसे अगले 7 जन्मों तक निभाते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और आपका साथी एक तरफ, बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ उस पर लुटा देते हैं। वही शादी है। शादी एक लड़के के लिए नई शुरुआत हो गई है, लेकिन एक लड़की के लिए नया जन्म। वसुधा, क्या तुमने कभी ये सब माधव के लिए महसूस किया था? हाँ या ना में जवाब दो वसुधा। तुमने कभी माधव के लिए ये सब महसूस किया था? वसुधा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें कभी माधव से लगाव था? क्या तुम उसे अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगी थी? मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं कहाँ और क्यों गया। कर वादा। नहीं, मैं ये वादा नहीं कर पाऊंगी। बस तुम्हें देवसर की कसम। देवी हुकुम, आपसे झूठ बोलने की हमारी हिम्मत ना है, लेकिन देवसर की कसम से मैं बंधी हुई हूँ और उन्हें हमारी वजह से कोई ठेस पहुंचे, मैं इतनी भी खुद गर्ज ना हूँ। देवी हुकुम थारे से कुछ पूछ रही हैं वसु, जवाब दे। जादूगर बोलना। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना। पूरी जांच पड़ताल के बाद तुम्हारा और माधव का रिश्ता तय किया। यहाँ तक कि ये भी सोचा कि अगर माधव के साथ तुम्हारी शादी होती है तो शादी के बाद भी तुम चौहान हाउस में ही रहोगी।
अगर तुम्हें माधव पसंद नहीं था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? हमें नहीं लगता कि माधव ऐसा लड़का है जो बीच मझधार तुम्हारा साथ छोड़ दे। हमारी परख इतनी गलत नहीं हो सकती। को माफी चाहूंगा, पर आपने हमारी वसु के लिए इतना अच्छा वर्ड ढूंढा। एक मालकिन की तरह ना, माँ की तरह आपने अपना दिल और घर दोनों हमारी वसु के लिए खोल दिया। घर की शादी की तरह खर्चे में कोई भी कमी ना की आपने। पर जब अपना नसीब ही फूटा हो तो फिर किसी और को क्या दोष देना। हमारी एक ही छोरी थी, उसका भी ब्याह दो बार टूट गया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? हमारे को जीने का कोई भी हक ना है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम हनुमंत? इस वक्त तुम्हें वसु का सहारा बनना है। जरा देखो तो सही उसे, कैसे बुद्ध बनकर खड़ी है वो। उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है हनुमंत, और तुम्हारे समय की भी। और हम सभी को उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अरे ऐसी परिस्थिति में ऐसे सवाल जवाब उसे अंदर से और भी तोड़ देंगे। हनुमंत, वसुधा, तुम दोनों जाओ यहां से। एक मिनट वसुधा रानी, एक मिनट। वैसे तो थारी 9 गज लंबी जबान लहराते रह गए हैं, तो आज थारी बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ? जरूर थारे मन में ही खोट है, इसलिए ये झूठी कहानी बनाने के लिए समय ला गए है ना? भाभी साहब, इसकी झांसे में मत आइएगा। आज तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। तूने तो रिकॉर्ड बना दिया। थारी एक ना 2 शादियां टूटी हैं, 2। अब इस छोरी के साथ कौन ब्याह करेगा, कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा? तो एक काम कर, अभी के अभी भाभी साने सब सच बता दे, नहीं तो या तो फिर थारे को पूरी उम्र भर अपनी मैके कुंवारी ही बैठना रहेगा, या तो फिर थारे बाबू साने अधेड़ उम्र के बाल बच्चेदार वाले आदमी के साथ थारा ब्याह करवाना पड़ेगा। बस सारिका, एक शब्द और कहा तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। हनुमंत, तुम वसुधा को लेकर घर चले जाओ, और तुम्हें इसके लिए मजबूत रहना होगा। हम लोग बाद में बात करेंगे। आज पहली बार जादूगर के पास मासाई किसी सवाल का जवाब नहीं था। माधव उसके लिए परफेक्ट लड़का था यार। अगर उसके मन में माधव को लेके कुछ भी डाउट था तो एक बार आके मुझे तो बताती, मुझसे शेयर करती। बेस्ट फ्रेंड हूं यार मैं उसका। यार जो भी, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ऑन है यार। सॉरी दिव्या जी, मैं लगा मनोज दादा है पानी देने आए। हाँ जी हाँ जी। करिश्मा मैडम को हमारा बातचीत करना पसंद नहीं है, लेकिन एक दोस्त दूसरे दोस्त को कैसे परेशान देख सकता है? बताइए, क्यों स्ट्रेस्ड हैं आप? बताइए। नोटिस किया, थैंक्स। लेकिन इस वक्त ना मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ जादूगर की इस बात पे। आपको पता है, जब वो इस घर में आई थी ना, तब सबसे पहले वो मेरी फ्रेंड बनी थी। इनफैक्ट हम बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, एक दूसरे से मन की बातें शेयर किया करते थे। लेकिन इस बार अगर उसके मन में माधव को लेकर कोई भी डाउट था तो उसने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया? गलत किया उसने।
मैं इसी बात को एक दूसरे नजरिए से देखती हूँ। बस वो एक बिन माँ की बच्ची, उसकी अम्मा के जाने के बाद बचपन में ही उसे बड़ा होना पड़ा अपने भाई के लिए, और फिर वो यहाँ आई आपके घर। यहाँ उसे इतना मान सम्मान प्यार अपनापन सब कुछ मिला। आप बताइए ना, इतना सब कुछ पाकर कौन एक बार फिर खोना चाहेगा? माधव के साथ उसकी शादी उसकी देवी हुकुम ने तय की। उन्हें तो वो अपना भगवान मानती है ना, फिर कैसे वो अपने मन की बात उनकी बात के ऊपर रख देती? आप बेस्ट फ्रेंड हैं वसु के, लेकिन बाकी सबकी तरह ही आप भी उसकी शादी की बात सुनकर खुश हो गए। क्या आपने जानने की कोशिश की कि उसके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मुश्किल समय में ही दोस्ती की गहराई का पता चलता है। और अगर आप वसु को सच में अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हैं ना, तो आंख बंद कीजिए और बस उसका सपोर्ट कीजिए। अविनाश सर, इस वक्त उसे आपके सवाल की नहीं, आपके साथ की जरूरत है। अगर आप सच में उसे कुछ देना चाहते हैं ना, तो अपना वक्त दीजिए उसे। ट्रस्ट पे, वक्त सारी पहेलियां सुलझा देता है। और फिर मुझे आप पे पूरा भरोसा है। माधव कहाँ गया है वो तो आप थोड़े समय में पता लगा ही लोगे। फिर तो सारी कहानी अपने आप ही सामने आ जाएगी ना। सही बोल रहे हो यार तुम। मैंने तो इस नजरिए से देखा ही नहीं था। थैंक यू दिव्या जी, मानना पड़ेगा, बहुत सॉर्टेड हो आप। मैं तो जादूगर पे जाकर के भड़कने वाला था, और फिर शायद हमारी दोस्ती भी टूट जाती, लेकिन आपने बचा लिया। दिल से थैंक्स। यू वेलकम। अब मैं चलती हूँ। जी। मैं जाऊं? जी। अविनाश सर, मेरा हाथ छोड़ेंगे? हो, ऑब्वियसली आपके बिना तो जा ही नहीं पाएंगे आप। ओके। जी। जादूगर मेरी इकलौती फीमेल फ्रेंड है यार, और आज अगर इस लड़की ने मुझे समझाया ना होता ना, तो मैं उसकी फीलिंग्स को कभी समझ ही ना पाता। दिव्या जी, धीरे धीरे आप ना मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनती जा रही हैं। लेकिन आज से मेरा हाथ छोड़ेंगे? थारी एक ना दो शादियां टूटी है, दो। अब इस छोरी के साथ कौन ब्याह करेगा, कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा? बाबू साहब, आपने कल से कुछ भी खाया ना है। खाना बन गया है, परोस दूं? जो बाप अपनी बेटी को एक सुखी जीवन न दे पाया, उसके गले से रोटी करने वाला कैसे नीचे उतरेगा? एक बाप का फर्ज जो है कि वो अपनी बेटी को खूब लाड प्यार से अपने घर से विदा करे और अपनी बहू को खूब चाव से घर में ले आवे। पर मैं अभागा, एक बार नहीं, दो बार अपने फर्ज से चूक गया। नहीं बाबू साहब, अब मैं दुनिया वालों ने क्या मुंह दिखाऊंगा? उनके सवालों का क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं बाबू साहब, आप संभालिए अपने आप ने। और दुनिया का क्या है?
आज हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, कल किसी और के बारे में करेंगे। ना चाहते हुए भी उनका सामना तो करना पड़ेगा ना। मेरे जीवन साथी बनने की वसुधा की औकात नहीं है कोई। एक जमाई के लिए काहे रो रहे हो जब तुम्हारे सामने दो खड़े हैं। पूरी उम्र भर अपनी मैके कुंवारी ही बैठना रहेगा, या तो फिर थारे बाबा साने अधेड़ उम्र के बाल बच्चेदार वाले आदमी के साथ थारा ब्याह करवाना पड़ेगा। लोग थारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। जिस छोरी का ब्याह दो बार टूट चुका हो, उससे कौन ब्याह करेगा? अरे को जिंदगी भर घर में बैठा देखने से बेहतर है कि मैं खुद ने खत्म कर लूं। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब दरवाजा खोलिए, बाबू साहब, बाबू साहब दरवाजा खोलिए, बाबू साहब, बाबू साहब दरवाजा खोलो, बाबू साहब, बाबू साहब ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा क्यों बंद कर लिया? याद है जब वसु पैदा हुई थी तो मैं खुशी के मारे पूरे गांव ने नाच नाच कर बता रहा था कि हमारे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। पर अब जब इसके सासरे की लक्ष्मी बनने का वक्त आया ना जानकी, तो इसका मंडप एक नहीं दो बार इसका मंडप सूना रह गया जानकी। अब इससे कौन ब्याह करेगा? मैं अपनी बेटी का जीवन खराब होने से ना बचा पाया जानकी। हमारे को जीने का कोई हक ना है।